नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर सट्टा पे। आज जो है लेक्चर थर्ड आपका हिस्ट्री पीवाई क्यू सीरीज हमने जो एसएससी की आपके लिए स्टार्ट की थी उसका। और इसमें जो आज अपने जो है पीछे हमने पहले किया था आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अब अपने जिस पार्ट को स्टार्ट करेंगे वो है आपका वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक काल जो था, वैदिक कल्चर से जुड़े जो भी क्वेश्चन आते थे पीवाई क्यू, उसको दो पार्ट्स के अंदर लगभग इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके अपने चलेंगे, जिसमें पहले पार्ट में अपने आधे क्वेश्चन और आधे जो है सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चंस को आपके साथ जो है करेंगे, और साथ साथ और संभावित क्वेश्चन जो है आपके पॉसिबल क्वेश्चंस जो है आगे बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, उसको भी जो है रिलेटिवली अपने साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। वैदिक कल्चर के अंदर लगभग जो है वेदास से जुड़े हुए क्वेश्चंस, उस टाइम पे जो है उस पीरियड के अंदर नदियों के पुरातत्व जो नाम होते थे उनसे जुड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। किसका जिक्र किस वेद में है, किसका जिक्र सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है, उस पीरियड के अंदर रावी नदी का क्या नाम था, सतलुज नदी का क्या नाम था, ऐसे क्वेश्चन जो है ज्यादा हमें देखने को हमेशा एग्जाम में मिलते हैं, और रिपीट होते हुए जरूर हमेशा मल्टीपल एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन जो है उसी से इर्द गिर्द जुड़े हुए, तो वो भी हमें इस क्लास में देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द फास्ट मेंशन ऑफ द जन फाउंड, भारत का नाम भारत जन के नाम पर पड़ा, निम्नलिखित में से किस वेद में इसका पहला उल्लेख मिलता है। तो अपना सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और उसी वेद में जो है इसका उल्लेख पहली बार मिलता है। लगभग जो है फास्ट टाइम का उल्लेख का आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आप एक्यूरेट श्योर नहीं हो तो आप लगभग जो है ऋग्वेद ऑप्शन में है तो उसको लगा, क्योंकि ऋग्वेद से ही जुड़े हुए बाकी जो है वेद मंत्र जो है उसके बाद बने हैं, तो सबसे फास्ट संकलन का किसी भी चीज का क्वेश्चन हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसका भी भारत जन का उल्लेख किस वेद में मिलता है, सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद। ये कहाँ, सीजीएल के टायर सेकंड के अंदर जो आपका 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी 2023 की शिफ्ट 1 के अंदर जो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। द फास्ट मेंशन ऑफ भारत जन इज फाउंड इन ऋग्वेदा, आफ्टर वुम इंडिया वाज नेम्ड भारत। Rigveda is considered to be the oldest Veda. It has a total of the 10 मंडल्स। इसमें मंडल कितने हैं ये भी पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 जो आपके सुक्तास है, और द सेग वो रीड्स दिस वेदा इज कोल्ड होत्री। तो जिन्होंने इसका जो है वेदा को रीड किया था, पढ़ा था, उनको क्या कहते हैं, वो होत्री कहा जाता है। द फास्ट एंड 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा वर एडेड टू एट द एंड, जो है लास्ट में जोड़ा गया था इसका 10वां मंडल बाद के अंदर। ऋग्वेदा के अंदर टोटल 10 मंडल, 1028 सुक्तास, और आपका जो है सबसे प्राचीनतम वेद, और पहली बार जो है भारत जन का उल्लेख पड़ता है, जिसके बाद में इसी के उल्लेख के बाद में अपने देश का नाम जो है भारत पड़ा था। तो इसी के जो है आपका इसका उल्लेख कौन से वेद के अंदर मिलता है, अपना ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद कौन सा आपका। इसके बाद में अपने न्यूनतम वेद भी पढ़ेंगे, न्यूनतम वेद किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को जो आप कहा जाता है। तो ऐसे ही वेदा चारों वेद के रिलेटिव क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इस पार्ट के अंदर जो है आपके पूछे जाते हैं। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड इन implements and weapons beginning in the middle east and southern east यूरोप। जो है लोह युग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय में पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में लोहे ने मुख्य रूप से किसकी जगह ली। तो हथियारों के अंदर, औजारों के अंदर ब्रोंज को जो चेंज किया था किसने, आयरन ने। इसीलिए आपको जो है ब्रोंज किसको कहते हैं, आपको कांस्य को कहते हैं। ब्रोंज एज हमने पहले पढ़ी थी, तो उसको बाद में इस आगे की जो है एज है उसको आयरन एज कहा जाने लगा। तो वो क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि ब्रोंज को रिप्लेस किया था हथियारों में, औजारों के अंदर लोहे ने। तो किसको रिप्लेस किया था, ब्रोंज ने। कहाँ कहाँ, कौन से एरियाज के अंदर, मिडल ईस्ट एंड साउथर्न ईस्टर्न यूरोप के अंदर। ये भी आपका टायर 1 2023 में एसएससी सीजीएल के अंदर आपका पूछा गया क्वेश्चन है। Iron Age is a so named because during this time iron mostly replaced bronze in implements and weapons beginning in the Middle East and Southern East Europe। इसकी शुरुआत इस एरिया से हुई थी, लेकिन रिप्लेस हर एरिया में बाद में इसको किया था, ब्रोंज को जो है आपका आयरन ने रिप्लेस, और इसी वजह से बाद में इसका जो नाम आयरन एज, लोहा युग जो है आपका पड़ा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द सर दस राजा, जो है वार ऑफ 10 किंग, 10 राजा, इसका हिंदी में जैसे 10 राजन जो आपका युद्ध इसको कहा जाता है, द वार ऑफ 10 किंग्स जो है,
इसका उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख है? 10 राजाओं का युद्ध जो आपका अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो किसके अंदर जो आपका दशराज युद्ध, वार ऑफ 10 किंग्स, इज डिस्क्राइब्ड इन द 7th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के 7वें मंडल के अंदर इसका उल्लेख है, किसका? 10 राजा युद्ध का। ये आपका युद्ध कहां लड़ा गया था, किस नदी किनारे? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकते हैं। इट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ द पारुशनी रिवर, पारुशनी रिवर है उसके बैंक्स पे लड़ा गया। इन दिस बैटल भारत जन किंग सुदास जो है डिफीटेड द अलायंस ऑफ 10 किंग्स, जो है भारत जन के राजा थे सुदास, उन्होंने जो है 10 राजाओं के ग्रुप को हराया था। उल्लेख कहां मिलता है? मेन अपना क्वेश्चन जो था वो मिलता है आपके 7th मंडल, कहां के? ऋग्वेद के 7th मंडल। ऋग्वेद अपना फिर से प्राचीनतम वेद, उसके कौन से मंडल? 7वें मंडल। टोटल मंडल कितने थे इसमें हमने पढ़े थे? 10 मंडल थे इसके अंदर टोटल, जिसमें 7वें मंडल के अंदर इसका जो आपका 10 राजाओं के साथ जो वार थी उस युद्ध का उल्लेख मिलता है। भारत जन के राजा सुदास थे, उन्होंने 10 राजाओं के ग्रुप को जो आपका हराया था। पारुशनी रिवर के तट पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इन विच ऑफ द 4 वेदास इज देयर ए कलेक्शन ऑफ मैजिक मंत्रस एंड तंत्र मंत्रस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एविल स्पिरिट्स एंड डिजीज, जो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए और आपका एविल जैसे भूत प्रेत आत्माओं से लड़ने के लिए खिलाफ जिसका मंत्रों का संकलन है, तो किस वेद के अंदर है? चारों वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और रोगों से बचाव के लिए जादुई और तांत्रिक मंत्रों का संकलन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सोमवेद। तो किसके अंदर जो आपका अथर्ववेद के अंदर इसका संकलन मिलता है? प्रेत आत्माओं, बुरी आत्माओं से और आपका रोगों से लड़ने के लिए जो खिलाफ उसके मंत्र होते हैं, जादुई मंत्र, तंत्र मंत्र की विद्याएं जैसी, आपका संकलन कौन से वेद में? आपका अथर्ववेद में। अमंग द 4 वेदास, अथर्ववेदास इज ए कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड तंत्र मंत्रास टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीज। दिस वेदा composed by Seg Atharvaved, a total of 731 mantras and about 6000 जो आपका वर्सेस इसके अंदर जो है इसका कलेक्शन है। कंपोज किसके द्वारा? आपका सेग अथर्ववेदा हैज टोटल जो है इसके अंदर संकलन किसका? ये 731 टोटल मंत्र हैं इसमें, 731 और 6000 जो है वर्सेस इसके अंदर संकलित है। इसके बाद में अपने आगे क्वेश्चंस में ये भी देखेंगे कि आपका म्यूजिक का वेद किसको कहते हैं, आपका मेडिसिन का वेद किसको कहते हैं, अथर्ववेद को कौन सा आपका जिसमें तंत्र मंत्रों का संकलन है, किसके खिलाफ? आपका बुरी आत्माओं का जो है रोगों से बचाने के खिलाफ भी मैजिक मंत्र है उनका संकलन। द मेन चीफ ऑफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? पारिषदा, गण, राजन या जना। इसमें जो है आपका विभाजन किया हुआ था 4 जो है टोटल यूनिट्स के अंदर। द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज जन। जो जन है जो इनकी आपका जैसे भारत जन का उल्लेख हमने पढ़ा था, तो जन जो है इनकी मेन जो है इकाई है, मेन यूनिट जो है जन है। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इनकी आर्यंस की बांटी हुई थी असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। कल को आपको पूछ ले कि इन 5 जो है इकाई है इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाओ, तो असेंडिंग ऑर्डर्स में ही संकलन इसका दिया है। कुल, ग्राम, विश्व, जन एंड राष्ट्र जो है आपका, ये 4 जो है इनकी इकाइयां हैं। द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड ग्रामीणी। आपका ये भी आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस आर्यंस के टाइम पे ग्रामीणी किसको कहा जाता? तो ग्रामीणी, ग्राम, ग्राम गांव से रिलेटेड आप कर सकते हैं इसको, इसे याद भी रख सकते हैं इसको कि ग्रामीणी गांव का जो है हेड था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। द हेड ऑफ द विश्व वाज कॉल्ड विश्वपति। विश्व जो है आपका उसके हेड को क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। एंड द रूलर ऑफ द पीपल वाज कॉल्ड राजन। जो है लोगों पर राज करता था उसका जो है रूलर था, राजा को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। तो इसमें जो आपका मेन आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। ये भी आपका सीजीएल टायर 1 2023 के अंदर पूछा गया आपका क्वेश्चन है। Which of the following Varnas mainly did farming, animal husbandry and trade in the later Vedic period? Later Vedic period में से इनमें से कौन सा वर्ण है जो आपका कृषि कार्य और पशुपालन और व्यापार करने के अंदर संलग्नित हो गया था, जिसका मेन काम क्या हो गया था? कृषि और व्यापार करना, तो पशुपालन हो गया था। तो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र, ये 4 वर्ण है अपने जिनका वैदिक पीरियड के अंदर जिक्र है। तो इसका जो है चारों में से किसका जो है कार्य था कि ये सिर्फ फार्मिंग करने लगे थे वैदिक पीरियड में और आपका पशुपालन और व्यापार करने लगे थे? तो वो कौन सा था? आपका वैश्य जो थे, वैश्य वर्ण के मेंबर्स जो है वो इसका जो है पालन करने लगे थे। इसके बाद में क्षत्रिय का धर्म क्या था? लड़ना, उनको जो आपका
आर्मरी के अधिकार पर्याप्त थे, सेना क्रिएट करने के अधिकार पर्याप्त थे, ब्राह्मण का आपका पूजा पाठ करना और शूद्रों का इन तीनों की सेवाएं करने का जो आपका कार्य था। इसी पीरियड में जो है इनकी शुरुआत किसके थी कि इनका निर्धारण किसके आधार पर होने लगा था, जन्म के आधार पर होने लगा था। इन द लेटर वैदिक पीरियड द वैश्य कास्ट मेनली डिड वर्क लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। इट वाज द जॉब ऑफ शूद्र to serve Brahmins, Kshatriya and Vaishyas. During this period, the caste system started being determined on the basis of birth. इसी समय से जो है आपका कास्ट सिस्टम, जाति जो है किसके आधार पर निर्धारित होने लगी थी, आपके जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। और आपका क्षत्रिय का क्या धर्म हो गया था, क्योंकि वो हस्बेंड्री, आपका ट्रेड, पशुपालन, ट्रेड और फार्मिंग को जो है आपका किसानी की तरफ जो है आपका झुकाव उसका था। और शूद्रों का, इनका तीनों वर्णों का आपका सेवा करने का कार्य था, शूद्रों का था। The ancient name of which of the following rivers is विपाशा। विपाशा रिवर जो है आपका निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो व्यास, चेनाब, सतलुज या रावी। तो आपका किस नदी का नाम क्या नाम था? ये आपका चारों जो है सातों नदियां हैं आपकी। एक तो अपनी जिसका एंशिएंट नेम द व्यास रिवर जो है, व्यास का नाम क्या था? विपाशा था। और उसके अलावा 6 जो है ये रिवर्स है, जो 7 ग्रुप्स इनका माना जाता है। और इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनका प्राचीन नाम पूछा जाता है। जैसे वैसे सरस्वती का आपका जो है प्राचीन, घग्गर का प्राचीन नाम सरस्वती था, लेकिन उनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछते। लेकिन इन 7 रिवर्स से मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स होती है। तो विपाशा जो है किसका? व्यास का। चेनाब का प्राचीन नाम आस्किनी, सतलुज का शतुद्री, और आपका रावी का पारुषणी, झेलम का वितस्तता, गंडक का आपका सदानीरा, और गोमती का गोमाल जो है प्राचीन नाम था। वैदिक पीरियड के अंदर जो है इस नाम से इनको बुलाया जाता था, इन रिवर्स को। और इन पे अलग अलग देखेंगे भी। रावी को जो है 3-4 बार इस पे क्वेश्चन घुमा को, पारुषणी को किसको कहते हैं? तो रावी को। रावी का प्राचीन नाम क्या था? पारुषणी। ऐसे हमें रिपीटेड क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन था अपना, विपाशा किस आपका नदी का नाम है प्राचीन नाम? तो वो व्यास नदी का प्राचीन नाम है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द व्यास कुंड इन कुल्लू विच इज लोकेटेड एट द रोहतांग पास इन द पीर पंजाल माउंटेन रेंज। द रिवर फ्लोज थ्रू कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड कांगेड़ा। हेयर आर द एंशिएंट नेम्स ऑफ सम अदर रिवर्स। जो है अदर रिवर्स के एंशिएंट नेम्स है। तो विपाशा पूछा इस क्वेश्चन में, तो विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? वो है व्यास नदी का प्राचीन नाम आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन एन एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु विच मीन्स द एरिया drained by 7 rivers. Jhelum river is one of the 7 rivers. What was the its ancient name? तो यहां पूछ लिया, जैसे बाकी नदियां आपको बताई थी। झेलम का प्राचीन नाम हमसे पूछ लिया, तो झेलम का हमने अभी नाम, प्राचीन नाम वितास्तता। आपका इसका प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का वितास्ता। तो ये रिपीटेड वापिस हमें क्वेश्चन मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका वित्स्ता जो है आपका, वितास्ता, वित्स्ता, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। तो वो आपका जो है इसका झेलम नदी का प्राचीन नाम था। द वैदिक आपका वैदिक आर्य एक क्षेत्र में रहते थे जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था, क्योंकि ये आपका इन 7 नदियों द्वारा जो है बहाई जाने वाली पाली से जो है इस एरिया में बही थी। तो इसको एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता था। और इसीलिए इसमें से जो प्राचीन नदियों के नाम ये जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सप्त सिंधु नदियां जो अपने 7 का प्राचीन नाम मैंने बताया वही नदियां हैं। इसमें से झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वो था वित्स्ता जो है। ये भी सीजीएल टायर 1 के अंदर जो आपका 2023 के अंदर ही जो है पूछा गया क्वेश्चन। द ऋग्वेदा कंटेन्स ए हाइमन। हाइमन किसको कहा जाता है? मंत्रस को कहा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन द सेग, विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स वर्शिप्ड एज गॉडेस। विच रिवर आर दीज? ऋग्वेद में एक मंत्र है जो महर्षि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में है। एक 2 ऋषि और आपका एक नदी के बीच में जो है, 2 नदियों के बीच में एक संवाद के रूप में जो है मंत्र है। तो उस मंत्र का आपका, जिन्हें देवियां माना जाता है उन दोनों नदियों का, तो ये नदियां कौन सी है? तो ब्यास और सतलुज नदियां हैं दोनों। उनका जो है आपका ऋषि के बीच में एक मंत्र है जिसका उल्लेख किस में है? आपका ऋग्वेद के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर है, ब्यास एंड सतलुज। The Rigveda contains hymen in the form of dialogue between the Seg, Vishwamitra and 2 rivers worshipped as goddess. The river are ब्यास एंड सतलुज, जिनको नदियों को पूजा भी जाता है। और विश्वामित्र, स्पेशली कोई और ऋषि का नाम पूछे तो ये राइट आंसर नहीं होगा, विश्वामित्र का। और इन दोनों के बीच में आपके संवाद के रूप में इसका उल्लेख है। किसके अंदर? कौन से वेद के अंदर? ऋग्वेद। ऋग्वेद अपना सबसे प्राचीनतम वेद है।
तो ये कौन सी दो नदियां हैं? ब्यास एंड सतलुज नदियां हैं आपकी। अथर्ववेदा इज कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी डिविजन्स? अथर्ववेद कुल कितनी संहिताओं का संग्रह है? तो अथर्ववेद टोटल कितनी संहिताओं विभागों का जो है संग्रह है वो आपका 20 टोटल जो है आपकी संहिताओं विभागों का संग्रह है। ये भी 2020 के 22 के अंदर जो आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन। द अथर्ववेदा इज कलेक्शन ऑफ 20 सेक्शन। संहिताएं भी कहा जाता है इनको, सेक्शंस भी कहा जाता है और विभागों का भी नाम दिया जाता है। तो आपका कुछ भी पूछ ले इनमें से क्वेश्चन में, आपको संहिता दिखाओ, विभाग दिखाओ या सेक्शन, तो टोटल अथर्ववेद में कितने सेक्शन है, कितने विभाग है, कितनी संहिता है? टोटल 20 विभाग संहिता और सेक्शन जो है इसमें है। इट कंटेन्स 731 सुक्तास, हाइमन्स जो आपके मंत्र टोटल कितने हैं? 721 एंड अबाउट 6000 जो है आपके मंत्र है इसके अंदर। एंड द फास्ट नाउन रेफरेंसेस टू सिल्वर राजता इज आल्सो फाउंड इन दिस वेदा। रजत जो आपको, सिल्वर को क्या कह जाते हैं? चांदी को, रजत का, तो उसका भी जो है पहला, चांदी का पहला जिक्र किस वेद में मिलता है? ये अपने से पूछ रहे हैं, तो वो भी किस वेद में? आपका अथर्ववेद के अंदर मिलता है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स आर कॉल्ड? वैदिक मंत्रों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इनके मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। किसका? आपके मंत्रों के, वैदिक मंत्रों के मुख्य सिलेक्शंस को। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स आर कॉल्ड संहितास। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम, कंटेनिंग अर्ली नॉलेज रिलेटेड टू नेचुरल साइंस इंक्लूडिंग केमिस्ट्री एंड मेडिसिन्स। द ब्राह्मणीज प्रोज टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द संहिता, the Arankas, the philosophical, interpretive, and the Upanishads are moral and spiritual technical based on the Vedas। जो है आपका ये अलग अलग जो है इस पे क्या कार्य करते थे उसका ये जिक्र है। तो वैदिक मंत्रों के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है जिसमें रसायन शास्त्र, आयुर्विज्ञान से संबंधित ज्ञान भी मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ संहिताओं की व्याख्या करते थे, आरण्यक उनका दार्शनिक जो है पक्ष प्रस्तुत करते हैं और उपनिषद वेदों पर आधारित नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। ये इन पर अलग अलग कार्य का जिक्र है। तो वैदिक जो आपके टोटल हाइमन्स है, मंत्रों के ग्रुप को क्या कहा जाता था? संहितास कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्न्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया एज पर रूल्स लेड डाउन बाय धर्मसूत्रों एंड धर्मशास्त्र? धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, 4 वर्णों की हमने बात की थी, तो इनमें से कौन से वर्ण का कार्य क्या है? लोगों की रक्षा करना, न्याय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी जो है इनको कहा जाता है। तो कौन सा वर्ण है? जो मैंने बताया था आपको, जिनको सेना का भी अधिकार है, क्षत्रिय वर्ण है, उसका जो है आपका कार्य क्या है? कि लोगों की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना क्या है? किसका? क्षत्रिय वर्ण का कार्य जो है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्रों एंड धर्मशास्त्रस, द क्षत्रिय वर्ण वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द पीपल, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योरिंग जस्टिस इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। दे हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पावर। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और आपकी मिलिट्री पावर भी थी। किस आपके वर्ण के पास? वो आपका क्षत्रिय वर्ण के पास जो थी। As per ancient Indian philosophy, the Parshutras or the 4 aims of life does not include। प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ अर्थात जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 4 लक्ष्य प्राचीन भारतीय दर्शन के अंदर थे जीवन के, तो इनमें से कौन सा उन लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो अर्थ, काम, यश या मोक्ष। तो किसमें जो है 4, एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि 4 दर्शन के अनुसार 4 पुरुषार्थ थे कौन कौन से। मेन एम ऑफ लाइफ इस प्राचीन इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग था क्या? अर्थ था, काम था, यश नहीं था, यश की जगह पे क्या था आपका? धर्म और मोक्ष जो है। ये 4 जो आपकी एम ऑफ लाइफ जो है डिसाइडेड थे। उस एम ऑफ लाइफ आपके 4 जीवन के पुरुषार्थ थे जो उस समय जो है 4 जीवन के लक्ष्य थे वो डिसाइडेड थे। ये भी आपका सीपीयू एसआई के अंदर पूछा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? यश जो है आपका, समृद्धि पाना जो है, यश जिसको कहते हैं कि अपना नाम जो है 4 दिशाओं में फैला हो, ऐसा यश हो उसका, तो उससे उसको डिफाइन करता है यहाँ यश। तो ये इन 4 पुरुषार्थों में से, 4 लाइफ के लक्ष्यों में से ये नहीं था यश। उसकी जगह क्या था आपका? धर्म। According to Indian philosophy, पुरुषार्थ literally means attainability by man. In today's terminology, it can be called value। कि किसकी कितनी वैल्यू है आज के समय में, ये इसका जो है आपका मीनिंग है। According to the Hindu thinkers, there are 4 पुरुषार्थ: अर्थ,
जिसकी क्या है आपका वेल्थ, कामा डिजायर, धर्म, राइट इनिशिएटिव आपकी कितने सही है, आप मोक्ष लिबरेशन, वेयर यस डज नॉट कम अंडर पुरुषार्थ जो है इन यस जो है इन चारों के अंदर जो आपका नहीं आता है। तो ये चारों जो अपने काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे सिद्धि को जिसे सिद्धि ने आ गया, सिद्धि यहाँ पे गलत आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि तो इनसे चारों से भी काफी क्वेश्चंस आपके जो है पुट किए जाते हैं आपके एग्जाम में कि कौन सा इनका पार्ट था, कौन सा इनका पार्ट नहीं था, या आपको चारों को लगाने का कह दिया कि कौन सा जो है सबसे ऊपर माना जाता था, कौन सा किस वेद के अंदर इसका जिक्र है, या किस की जो है किस टाइम की फिलोसफी, तो ये वैदिक टाइम की फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो आपका आता है। द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। वेदों के अनुसार एक व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंध दृष्टिकोण 4 पुरुषार्थों द्वारा निर्धारित होता है, निम्नलिखित में से कौन इनमें से शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, सिद्धि इनमें शामिल नहीं है। कौन सा यहाँ धर्म मोक्ष अर्थ हटा दिया आपका, तो कौन कौन से थे, अर्थ काम, तो यहाँ काम को हटा दिया और आपका उसकी जगह क्या लगा दिया, आपका सिद्धि को लगा दिया। तो कामा जो है राइट आंसर होगा, सिद्धि इसका जो है हिस्सा नहीं है। जो 4 जो है एम ऑफ लाइफ डिसाइडेड थे वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग, 4 पुरुषार्थ थे, उसका जो है पार्ट कौन सा नहीं है, सिद्धि। ये भी आपके सीजीएल टायर 1 2021 में पूछा हुआ। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन एसएससी के अंदर। वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म जिसका अर्थ क्या है कर्तव्य, अर्थ धन संपत्ति, काम इच्छाएं जो है, और मोक्ष जो है मुक्ति। और सिद्धि का क्या अर्थ होता है, अलौकिक शक्तियों या उपलब्धियां हासिल करना, वो इसमें जो है शामिल नहीं है। द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज बिटवीन, वैदिक साहित्य की रचना किस अवधि के बीच हुई थी। तो 3500 बीसी से 2500 बीसी, 3500 बीसी से आपका 1000 बीसी, 1500 बीसी से 800 बीसी, या 3500 बीसी से 1000 बीसी। तो इसका जो है वैदिक साहित्य की रचना का मेन पीरियड जो आपका जो एक्चुअल सही माना जाता है, वैसे कुछ के लोगों के अकॉर्डिंग जो है 5000 बीसी से भी प्राचीन माना जाता है कि 5000 बीसी से लेकर किस बीसी तक 800 बीसी तक इसकी रचना मानी जाती है। लेकिन जो है इसकी एक्चुअल जो माना जाता है वो 1500 से 800 बीसी जो है माना जाता है। सी आपका राइट है, जिसमें ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद, उसकी रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो है मानी जाती है उसकी रचना, और बाद में बाकी वेदों की रचना का पीरियड जो है स्टार्ट होता है। तो वैदिक साहित्य की रचना की अवधि, टोटल वैदिक साहित्य उसकी रचना की अवधि जो है मानी जाती है वो 1500 बीसी से 800 बीसी माने जाते हैं। एपीसीपीओ टायर 2016 के अंदर जो है पूछा गया क्वेश्चन। द ऋग्वेदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी, बट इन द सम मॉडर्न रिसर्च द सिविलाइजेशन इज बीइंग शोवन 5000 बीसी। वेदास, ब्राह्मण्स, आरण्यकास एंड उपनिषद्स रिस्पेक्टिवली come under Vedic literature. Vedic literature is considered to be composed between 1500 BC to 8000 BC। ये टोटल वैदिक पीरियड का पूछे, ऋग्वेदिक लिटरेचर का पूछ ले रचना तो 1500 BC से 1000 BC। वैदिक लिटरेचर की रचना का पूछ ले तो वो आपका 1500 BC से 800 BC टोटल इसका जो है राइट आंसर होगा। कुछ जो है आपका पुराने जो है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो है इस पीरियड को 5000 BC से भी स्टार्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो है राइट आंसर आपको अगर टिक करें ये ना हो ऑप्शन में और स्टार्ट आपको 5000 BC से दे दिए तो आप इसको भी जो आपको क्वेश्चन, लेकिन ये आपका पॉइंट प्लस पॉइंट्स में जाएगा लास्ट के अंदर, क्योंकि इसमें जो है हमेशा जो है मिथक जो है आपका बना रहता है। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नाउन एज, जो वेद अनुष्ठानों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो अनुष्ठानों से संबंधित जो आपका द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नाउन एज द यजुर्वेद। अनुसंधान जैसे कि आपका हवन करने उनसे रिलेटेड जो है मंत्र है उनका संकलन है, तो ये किस वेद से रिलेटेड आता है, ये आपका किस वेद में इसका जिक्र, यजुर्वेद में। यजुर्वेद इज एन इंपॉर्टेंट वेद ऑफ हिंदुइज्म। इज in this Veda, the mantras are given in the form of prose and verse for the rituals of a yajna. A total of 1975 इस मंत्रों का कलेक्शन पूछ ले कितना है तो 1975 टोटल मंत्र है यजुर्वेद के अंदर। आर कंपाइल्ड इन 40 चैप्टर्स, टोटल चैप्टर पूछ ले 40 चैप्टर कहाँ, यजुर्वेद में। यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इज नाउन एज द, तो यजुर्वेद के 2 पार्ट पूछ ले तो एक पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, कृष्णा यजुर्वेदा, दूसरे पार्ट को क्या कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेदा। 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है यजुर्वेद। टेक्स्ट स्पेशल ऋग्वेदा रिलेटेड विद हाइमन्स आर स्क्रिप्टर्स, समवेदा रिलेटेड टू म्यूजिक,
आपका सोमवेद किससे रिलेटेड कहा जाता है, म्यूजिक से, और अथर्ववेद किसको रिलेटेड, आपका मेडिसिन से रिलेटेड जो है कहा जाता है। आप तो इसमें आगे पूछ ले आपका म्यूजिक से रिलेटेड वेद सोमवेद, आपका अनुष्ठानों से रिलेटेड वेद आपका यजुर्वेद, और मेडिसिन से रिलेटेड आपका वेद तो वो आपका कौन सा वेद हो गया, जो है न्यूएस्ट है अथर्ववेद। और सबसे प्राचीनतम वेद पूछ ले वैदिक पीरियड का ऋग्वेद जो है आपका प्राचीनतम वेद है। तो इसमें पूछा है आपने कि मंत्रों से रिलेटेड अनुष्ठानों से रिलेटेड वेद कौन सा है, तो आपका वो है यजुर्वेद प्राचीनतम वेद, ये ऋग्वेद, सोमवेद म्यूजिक का, अथर्ववेद किसका, मेडिसिन का। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज द पारुषणी इन द वैदिक पीरियड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक काल में पारुषणी के नाम से जानी जाती थी। तो कौन सी नदी मैंने आपको बताया था, रावी नदी को जो है पारुषणी के नाम से जाना जाता था। ये भी सीजीएल 2020 के अंदर पूछा गया। पारुषणी कौन सी रिवर है, रावी। द रावी रिवर वाज नोन एज द पारुषणी इन द वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड के अंदर। मैनी रिवर्स ऑफ द इंडियंस आर मेंशन्ड इन द ऋग वैदिक पीरियड, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर द सतलुज जिसको आपका शुतुद्री, व्यास को विपाशा, झेलम को वितस्ता, सरस्वती को आपका घग्गर का नाम दिया जाता था, जिसको आपका मोस्ट सेक्रेड रिवर जो आपका उसका भी टाइटल जो है दिया जाता है, चेनाब को अक्षिणी और गंडक को सदानी रिवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन था आपका पारुषणी, पारुषणी किस नदी को कहा जाता है, तो रावी। तो इन सब के आप प्राचीन नाम याद कर लें, इन पे जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। ये भी आपका 2020 के अंदर सीजीएल टायर के अंदर पूछा हुआ वन के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम यहाँ वापस जो है रिपीट हो गया। ये भी किसके अंदर, CHSL 2020 के अंदर रिपीट। तो अभी पूछा था पारुषणी किस प्राचीन नदी का नाम है, तो वो रावी का, और अब पूछ लिया रावी का प्राचीन नाम क्या है, तो वो क्या है, पारुषणी जो है इसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसका। नेक्स्ट अपना, द रिवर इंडस वाज कॉल्ड बाय द इरानियंस, ईरानियों के द्वारा जो है रिवर इंडस को आपका क्या कहा जाता था, द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ईरानियन और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या कहा जाता, तो ये आपको लगभग ई को ही बोलते थे, हिंदोस। तो इंडस को क्या बोला इन्होंने, हिंदोस रिवर का नाम दिया, किसने, ईरानियन ने 2500 साल पूर्व जो है उसकी बात है। हिंदोस कहते थे किस रिवर को, आपका इंडस जो है आपकी सिंधु नदी है, कौन कहते थे, ईरानियन। द रिवर इंडस वाज कॉल्ड हिंदोस बाय द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ईरानियन और ग्रीक जो है आपका उनके दोनों के द्वारा, ईरानी और यूनानियों के दोनों के द्वारा इसको क्या नाम दिया जाता था, वो नाम दिया जाता था हिंदोस। नेक्स्ट अपना, who among the following scholars is associated with the तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्य जाति के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है। तो इनमें से किसने कहा कि आर्यन का आपका बर्थ प्लेस, उनका घर क्या है, तिब्बत है। तो इनमें से किस आपका जो है प्राचीन जो है आपका विज्ञाता ने आपका ये कहा था, तो कौन से विद्वान ने, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत से बिलोंग करते हैं आर्यंस। आर्यंस की जन्म कहाँ से हुआ है, तिब्बत से हुआ है। ये भी आपका सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। द सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती propounded that the origin home of the Aryans was Tibet. Other views about the origin of the Aryans are the Max Muller. इनका क्या कहना था, इनका बर्थ कहाँ से हुआ था, सेंट्रल एशिया से हुआ था आर्यंस का ओरिजिन। गिल्स एंड आपका मैकडोनल्ड, इनका ओरिजिन आर्यंस का बताया था इन्होंने कि साउथ ईस्टर्न यूरोप से, आपका दक्षिण पूर्वी जो है यूरोप से इसका जन्म हुआ था। और आपका बाल गंगाधर तिलक का थॉट क्या है कि उनका ओरिजिन आर्यंस का नॉर्थ पोल जो है आपका आर्कटिक से, इसका जो आपका नॉर्थ ईस्ट पोल है अपना उत्तरी ध्रुव है, उससे उनका आर्यंस का जो है जन्म हुआ था। तो आगे आपसे पूछ ले कि किन का थॉट है कि आर्यंस का जन्म किससे हुआ था, नॉर्थ पोल अपने आर्कटिक से हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक का थॉट है। और अपना किसका, आपका मैकडोनल्ड और गिल्स का थॉट क्या है, इनका जन्म साउथ ईस्टर्न यूरोप से हुआ था। और आपका मूलर का, मैक्स मूलर का थॉट क्या है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, सेंट्रल एशिया से इसका जो है जन्म हुआ था। बर्थ आपका प्लेस, ग्रह आपका कौन सा है उनका, वो है कि सेंट्रल एशिया। और ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का थॉट क्या है, आर्यंस का जो आपका ग्रह होम थ्योरी क्या है कि वो है कहां से, तिब्बत से इनका जन्म जो है आपका स्टार्ट बताया गया है, किसका, आर्यंस का। नेक्स्ट अपना,
अभी इस क्लास में जो है इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है किस पीरियड से, वैदिक काल से जो है, वैदिक पीरियड से बचे हुए क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता से बचे हुए क्वेश्चन जो है अपने नेक्स्ट आपकी जो है लेक्चर के अंदर डिसाइड करेंगे। इसमें आपको कोई भी जो आपको किसी क्वेश्चन पे जो है डाउट लगे, या आप इसको क्लास की फॉर्मेट को आप चाहते हैं कि सर आप हमें ऐसे करवाएं कि जिससे हमें ये क्लास ज़्यादा और अच्छी तरीके से याद हो, तो उसको जो है वैसे चेंजेस लाने के भी ट्राई हम आपके करेंगे। कल से जो है आपकी जो है यूपी एसआई की भी जो है आपकी यूपी पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज है उसकी भी क्लासेस आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप जो है इस क्लास को अच्छे से प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको दिक्कत लगे, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे, आप जितना इसमें से याद करते हैं उसको भी आप कमेंट्स में लिखते हैं, तो आपको लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, यही मेरा थॉट है। तो आप इस चीज़ों को इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करें, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।